जय हिंद बच्चों। पाइनियर स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर हम आपको क्लास 10th, 11th और 12th के मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन आज हम लोग कोई एकेडमिक वीडियो अपलोड नहीं कर रहे। आज हम लोग कुछ जानकारी शेयर कर रहे हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लास 12th में जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें 12th क्लास के बाद आगे बीकॉम, बीएससी या बीबीए या बीए में अपना एडमिशन लेना होता है। तो उसके रिगार्डिंग ये हम लोग वीडियो बना रहे हैं। इसमें कुछ नॉलेज होगी जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी अगर आप क्लास 12th में हैं तो। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं बच्चों कि पहले क्या होता था। जब बच्चे क्लास 12th के बाद, क्लास 12th क्लियर करने के बाद जब कॉलेज में जाते थे तो कॉलेज में उन्हें एडमिशन लेना होता था। किसी को बीए में, किसी को बीकॉम में, किसी को बीबीए में और कोई लेता था बीएससी में। अलग अलग सिलेबस में अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन लेते थे। जहां तक डीयू की बात की जाए तो दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जब एडमिशन लेती थी तो एडमिशन लेने के लिए हमेशा वो क्लास 12th का जो आपका मार्क्स है उसे बेस बना करके आपको एडमिशन लेती थी। इसका मतलब ये हुआ कि जिन बच्चों के मार्क्स ज़्यादा हैं 12th में तो उन्हें ईजिली एडमिशन मिल जाता था कॉलेज में, लेकिन जिन बच्चों के मार्क्स कम हैं उन्हें एडमिशन नहीं मिल पाता था। ये अब तक होता था। लेकिन 2020 में, वर्ष 2020 में जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी अप्लाई हुई है, जो लागू हुई है, उसके बाद अब थोड़ा सा क्राइटेरिया एडमिशन का बदल गया है। अब 12th के बाद क्या होगा ज़रा समझिएगा। 12th के बाद आफ्टर 12th में पास हुए बच्चों को या 12th के बाद जो बच्चे आगे कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं उन बच्चों को अब क्या होगा, एक एग्जाम देना होगा जिसका नाम है क्यूसेट या इसी को सीयूसी सेट बोलते हैं। सीयूसीईटी जो कि इस साल 2021 में होनी है। ये जो नया कहते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें ये कहा गया है कि 12th करने के बाद बच्चे को कॉलेज में एडमिशन या किसी भी यूनिवर्सिटी में, जो इंडिया की सेंट्रल जितनी भी यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना है तो एडमिशन लेने के लिए केवल 12th क्लास के मार्क्स को बेस नहीं बनाया जाएगा। पहले उस बच्चे को एक एग्जाम भी देना होगा क्यूसेट यानी कि सीयूसीईटी। उस एग्जाम के बेस पर ही उसका ग्रेड बनेगा और उसके बेस पर ही कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। हालांकि इसमें थोड़ा सा अभी कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है कि अब तक इसके एग्जामिनेशन हो जाने चाहिए थे, मई जून में होने की डेट थी, लेकिन पैंडेमिक की वजह से 12th के एग्जाम डिले होते जा रहे हैं। अब एग्जाम डिले होते जा रहे हैं तो ये भी डिले होगा। फिलहाल अभी तक जो डिसाइड हुआ है, पहली बात तो ये जो क्यूसेट एग्जाम है कोई नया एग्जाम नहीं है, ये पहले भी होता रहा है। इंडिया में पहले जो 14 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज थी, 14 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, इन यूनिवर्सिटीज ने याद रखिए अपने जो भी एडमिशन लेती थी वो सारे के सारे एडमिशन क्यूसेट के बेस पे लेती थी, सीयूसीईटी के बेस पे लेती थी। अब क्या हुआ कि इस साल से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद अब हिंदुस्तान की, इंडिया की 54 ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो अपने यहां एडमिशन लेने के लिए, एडमिशन देने के लिए किसको बेस मानेगी, इस एग्जाम को सीयूसीईटी, यानी कि इसके बेस पर ही आपको एडमिशन मिलेगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये क्यूसेट है क्या। देखिए क्या है कि पहले इंडिया में जो 14 सेंट्रल यूनिवर्सिटी और 4 स्टेट यूनिवर्सिटी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करती थी और उसी के बेस पर अपनी यूनिवर्सिटी में, अपने कॉलेजेस में एडमिशन लेती थी। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद अब थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब इसमें और कुछ यूनिवर्सिटी भी ऐड हो गई हैं। टोटल हो गई है 54 यूनिवर्सिटी। अब 54 यूनिवर्सिटी अब ये कह रही है कि हम लोग बच्चों का जो एडमिशन अपने यहाँ लेंगे, अपने कॉलेजेस में जो एडमिशन लेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ क्यूसेट रिजल्ट के बेस पे लेंगे, यानी कि इस एग्जाम के बेस पर ही हम लोग एडमिशन लेंगे। अब जरा समझते हैं ये क्यूसेट है क्या। तो देखिए क्यूसेट है क्या, यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पर है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। कॉमन मतलब सबके लिए एक जैसा, यानी कि पूरी इंडिया में शुरू से लेकर नीचे तक जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ होंगी, अराउंड है तो बहुत, लेकिन 54 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इसके रिगार्ड में आती हैं, इसके अंडर में आती हैं। तो यहाँ पे लिखा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इज एन ऑल इंडिया लेवल एंट्रेंस एग्जाम conducted jointly by 54 central universities for admission in undergraduate, postgraduate and PhD courses offered in all the participating institutions.
मतलब अब हिंदुस्तान में अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहते हैं, अंडर पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप एंट्रेंस एग्जाम एंट्री लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग एग्ज़ाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप एक सिंगल एग्ज़ाम के बेस पर ही मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में एंट्री अपनी ले सकते हैं, अपने कोर्स को कलेक्ट कर सकते हैं। इसमें यह भी लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि QCET इज कंडक्टेड वंस ए ईयर अक्रॉस 120 सिटीज इन इंडिया, यानी कि हिंदुस्तान में 120 शहरों में ये एग्जाम होता है, होगा। द एग्जाम इज कंडक्टेड इन ऑफलाइन मोड, पेन और पेपर। लेकिन अब यहां पे जरा समझिएगा, अब तक ये ऑफलाइन मोड में होता था, लेकिन पैंडेमिक के बाद अब जब आपके एग्ज़ाम भी बहुत कुछ पोस्टपोन हो रहे हैं, कुछ क्लियर नहीं हो रहा होगा कि नहीं होगा, लेकिन अब ये लग रहा है कि ये वाला एग्ज़ाम भी अब ऑफलाइन नहीं, शायद ऑनलाइन ही हो, क्योंकि प्रॉपर गाइडलाइन इस एग्ज़ाम की अभी तक नहीं आई है। ये जो कुछ भी आपको बताया जा रहा है या जो भी कोई बताएगा आपको 2020 से पहले जो भी अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं उसके बेस पे बताएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम नया नहीं है, ये एग्ज़ाम ऑलरेडी हो रहे थे, बस इसमें यूनिवर्सिटीज़ और ऐड हो गई है इस साल न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद। अभी तक इस साल QCET 2021 का जो नया पैटर्न है, जो नया सिलेबस है, वो तो अभी तक नहीं आया है, लेकिन जो अब तक पुराना पैटर्न चल रहा था, जो पुराने हिसाब से एग्ज़ाम हो रहे थे, हालांकि CBSE वाले बच्चों को जनरली यहाँ पे नहीं पता, क्योंकि उनके जो एडमिशन्स होते थे DU में वो ऑन द बेसिस ऑफ 12th मार्क्स पे होते थे, यानी कि 12th में जो आपने मार्क्स लिए उसी के बेस पर होते थे। लेकिन इस बार अब जो होता था, पहले मैं बता दूँ आपको, ओल्ड पैटर्न में होता क्या था, एग्ज़ाम में आपके 100 क्वेश्चंस आते थे और हर क्वेश्चन 1 मार्कर होता था, यानी कि 1 मार्क का एक क्वेश्चन होता था। साथ साथ में वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी थी। नेगेटिव मार्किंग का मतलब अगर कोई बच्चा रॉन्ग आंसर देता है तो रॉन्ग आंसर के लिए 0.25 उसके टोटल रिजल्ट में से पर रॉन्ग आंसर उसके 0.25 डिडक्ट हो जाते थे, ऐसा होता था। और हर सही के लिए 1 मार्क मिलते थे। 2 आवर्स का ये एग्ज़ाम होता था और 100 क्वेश्चन बच्चे को अटेम्प्ट करने होते थे। ये तो हुई अब तक पुरानी बात, लेकिन अब नए में क्या होगा ये तो पता नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज ज़रूर होगा, ये बात तय है। जनरली जो कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं वो कोर्सेज 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं ट्रेडिशनल कोर्सेज और दूसरे होते हैं, बहुत याद रखिएगा, प्रोफेशनल कोर्सेज। ट्रेडिशनल कोर्सेज और प्रोफेशनल कोर्सेज का मतलब जैसे BA, BCom, BSc, आप 12th के बाद BA, BCom, BSc करते हैं तो किस में काउंट होते हैं? ट्रेडिशनल कोर्सेज में, जो काफ़ी समय से चलते आ रहे हैं। लेकिन कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज भी हैं, दोज आर नोन एज द BBA, BMS, BLLB। इन सभी एग्जामिनेशन के लिए, इन सभी कोर्सेज के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम QCET का देना पड़ेगा। इन्हीं बेस पर आपका एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में होगा। अच्छा, नया पैटर्न तो नहीं आया है, लेकिन जो पुराना पैटर्न है उसके बारे में थोड़ा बताऊं। लेकिन नया पैटर्न पुराने पैटर्न के आसपास ही होगा, एकदम ज़मीन आसमान का फ़र्क तो नहीं होगा, थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं। जो पुराना पैटर्न आता था उसमें क्या होता था, आपका एग्ज़ाम 2 पार्ट में होता था, पार्ट A और पार्ट B। जो पार्ट A था वो 25 मार्क्स का था और जो पार्ट B था, याद रखिए, वो था 75 मार्क्स का। ये जो आपका था पार्ट B 75 मार्क्स का था। दूसरी बात, जो पार्ट A था उसमें कुछ जनरल चीज़ें थी। जनरल चीज़ें मतलब कौन कौन सी? जैसे आपका रीजनिंग आता था इसमें, GK, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और वर्बल। मतलब जो आपने जनरल नॉलेज, आपको टेस्ट किया जाता है कि आपको अपने देश के बारे में क्या पता है, जनरल नॉलेज हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, कुछ रीजनिंग, उसमें आपकी माइंड एबिलिटी देखी जाती है, कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होंगे, लेकिन वो क्वेश्चन 11-12 के कम होंगे, 1 से लेकर 10 तक जो आपने पढ़ाई करी उसी पर बेस्ड होंगे, लेकिन थोड़ा सा एडवांस वर्जन होगा। जैसे जो एग्ज़ाम होते हैं कुछ जॉब्स के, उसमें जो आता है वो कुछ उसी तरह से। तो यानी कि आपका पार्ट A में रीजनिंग होगा, GK होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा और वर्बल यानी कि इंग्लिश होगी। जबकि पार्ट B जो होगा वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा या सब्जेक्टिव स्पेसिफिक होगा। सब्जेक्टिव स्पेसिफिक का मतलब, अगर आपके पास 11-12 में PCM थी तो आपका जो पार्ट B 75 मार्क्स का होने वाला है, उस 75 मार्क्स में फिजिक्स में से 25, केमिस्ट्री में से 25 और मैथ्स में से 25 मार्क्स के क्वेश्चन, यानी कि 75 मार्क्स का पार्ट B में से पूछा जाएगा। ये तब की बात है जब आपके पास क्या थी, PCM थी। लेकिन अगर मान के चलो कुछ बच्चों के पास PCM नहीं, PCB थी, तब क्या होगा? तो जिन बच्चों के पास PCB थी, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, तब इन तीनों में से आपके 25 मार्क्स, 25 मार्क्स, 25 मार्क्स का पूछा जाएगा।
यही चीज़ है आर्ट्स वालों के लिए। जिन बच्चों के पास आर्ट्स थी 11th 12th में, तो उनसे क्या पूछा जाएगा? उनसे पूछा जाएगा हिस्ट्री में से 25 मार्क्स का, ज्योग्राफी में 25 का और इकोनॉमिक्स में से भी 25 मार्क्स का। और लास्ट फाइनल, अगर आपके पास कॉमर्स थी तो आपसे पूछा जाएगा बीएसटी, बिजनेस स्टडीज़, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में से 25 मार्क्स का। ये क्राइटेरिया अब तक था। अब नया क्राइटेरिया क्या है, अभी तक गवर्नमेंट ने उसे पब्लिश नहीं किया है, पब्लिक डोमेन में नहीं आया है, तो उसको अभी बात करना बेकारी है। लेकिन अभी तक जो था उसके बारे में ये चीज़ें बताई गई हैं, यानी कि पार्ट ए, पार्ट बी, टोटल 100 मार्क्स का ये आपका पेपर होने वाला है। दूसरी बात, इट वॉज द लास्ट क्यूसेट एग्जाम पैटर्न, यानी कि ये जो मैंने पैटर्न बताया वो करंट का नहीं है, करंट का तो भी पता ही नहीं है, वो भी तो डिसाइड ही नहीं हुआ है। ये जो अब तक आ रहा था उसका ये क्यूसेट का पैटर्न है। इन दिस ईयर देयर विल बी सम चेंजेस, यानी कि कुछ चेंजेस होंगे इस साल, वो तो होंगे ही होंगे। और इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें, क्योंकि अगर आप दिल्ली में हैं तो मेनली दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या है ज़रा सुनिएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी कहती है कि हम लोग जो एडमिशन लेंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ एडमिशन बेस्ड अपॉन क्लास 12th रिजल्ट और क्यू सेट रिजल्ट, यानी कि इन दोनों को बेस बनाकर आपका एडमिशन होगा। पहले दिल्ली में क्या होता था, DU दिल्ली यूनिवर्सिटी केवल क्लास 12th के बेस पर ही एडमिशन ले लेता था, उसी में आपके जो मार्क्स आए उसी के मार्क्स पर आपको एडमिशन मिल जाता था। लेकिन अब नई एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद अब दोनों को कंसीडर किया जाएगा, क्यू सेट का जो एग्ज़ाम का रिजल्ट आया है वो और 12th के जो मार्क्स हैं वो। अब ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है कि 12th के मार्क्स और क्यू सेट के रिजल्ट को वेटेज कितनी कितनी दी जाएगी। मतलब हो सकता है 50-50% दोनों को वेटेज दे, हो सकता है 30-70 दिया जाए, 70-30 दिया जाए, 40-60 दिया जाए। क्या वेटेज होगी ये अभी तक गवर्नमेंट ने डिसाइड नहीं किया है, ना ही क्यू सेट की वेबसाइट पर अगर आप जाके देखें तो आपको वहाँ पर अभी ये नहीं मिलेगा। लेकिन जल्दी उम्मीद है कि ये क्लैरिफिकेशन होगी, क्योंकि HRD मिनिस्ट्री पूरी तरह से इस पर अच्छी तरह से काम कर रही है और जल्द से जल्द ये होना तय है। लेकिन इस साल जो बच्चे 12th में हैं उनके साथ परेशानी ये है कि ना तो उनका अभी तक 12th का एग्जाम हुआ है, जब 12th का एग्जाम ही नहीं हुआ तो फिर क्यू सेट का क्या मतलब। लेकिन अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि आपका 12th का एग्जाम हो ना हो, खैर होगा ही होगा, लेकिन क्यू सेट का एग्जाम होने की संभावना ज्यादा है, भले वो ऑफलाइन मोड में ना होकर ऑनलाइन मोड में हो, ताकि जिसके बेस पर दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने नेक्स्ट क्लासेस के लिए, नेक्स्ट सेशन के लिए बच्चों का एडमिशन ले सके। तो आपको अभी से क्या करना चाहिए, 12th की तैयारी तो आप कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको क्यू सेट के जो कम से कम पार्ट ए वाला सेक्शन है, पार्ट ए में जिसमें रीजनिंग है, वर्बल्स है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, उनकी तैयारी थोड़ी थोड़ी आपको अभी से करनी शुरू कर देनी चाहिए, ताकि एग्जाम की जब डेट डिक्लेयर हो तो आपके पास इतना बेहतर टाइम हो कि आप आसानी से उस एग्जाम को क्रैक कर सकें, तैयारी कर सकें। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी बुक्स आपको लेनी चाहिए। आप उन बुक्स को लेकर के आराम से घर पे बैठ के भी तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कोई जबरदस्त एग्जाम नहीं होने वाला है, एक ठीक ठाक सा एवरेज एग्जाम होगा। अपनी बुक से अगर आप तैयारी करेंगे तो आप आसानी से उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि और भी एग्जामिनेशन इंफॉर्मेशन जो फ्यूचर में अपलोड होगी उनकी इंफॉर्मेशन आपके पास प्रॉपरली मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।